हेलो, नमस्कार खंबागणी। कैसे हो आप सभी? मजे में हो? मस्त हो? तो स्वागत है आप सभी का आज की हमारी क्लास में। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का पार्ट थर्ड। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब बात करते हैं कि डीकंपोजिशन रिएक्शन होती क्या है। देखो, जब भी किसी भी सिंगल रिएक्टेंट या सिंगल सब्सटेंस को दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ा जाए, उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। समझ में आ रही बात को? जब किसी भी सिंगल रिएक्टेंट को दो या दो से ज्यादा सिंपलर प्रोडक्ट्स में तोड़ा जाए, उस तरह की रिएक्शन क्या बोलते हैं अपन? डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए बी टूट रहा है ए प्लस बी में। ये हमारे पास सिंगल सब्सटेंस था, इसको जब तोड़ेंगे तो किस में टूट रहा है? ए और बी में टूट रहा है। दो अलग अलग सिंपलर प्रोडक्ट्स में ये टूट रहा है। क्या बोलेंगे इसको? डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब बात ये आती है कि सर किसी भी सब्सटेंस को तोड़ने के लिए क्या देनी पड़ती है? एनर्जी देनी पड़ती है। विदाउट एनर्जी वो सब्सटेंस टूट जाएगा क्या? नहीं टूटेगा। आप किसी पत्थर को तोड़ रहे हो, किसी दीवार को तोड़ रहे हो, तो उसमें भी क्या देनी पड़ेगी? उसको तोड़ने के लिए क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। आपके घर वाले आपको कैसे तोड़ते हैं? आपको भी तोड़ते हैं। तो घर वाले आपको तोड़ेंगे तो क्या देनी पड़ेगी? घर वालों को एनर्जी देनी पड़ेगी, जब भी तो आप टूटोगे। तो वैसे ही किसी सब्सटेंस को तोड़ने के लिए हमें तीन तरह की एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पर कौन कौन सी है? पहली है हीट एनर्जी। कौन सी है? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी देके हम सब्सटेंस को तोड़ देंगे, तो उसको बोलते हैं अपन थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। समझ में आ गई? पहली एनर्जी कौन सी है? हीट एनर्जी, जिसको बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। दूसरी, किसी सब्सटेंस को तोड़ने के लिए हम यूज करेंगे सनलाइट का। किसका इस्तेमाल करेंगे? सनलाइट का। उसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस या फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। समझ में आ रही बात? थर्ड थर्ड ऐसे सब्सटेंस जो हीट होते हैं, जो किसी के नहीं मानते, जो ना तो हीट एनर्जी से टूटा जा रहा है, ना ही वो सनलाइट से टूटा जा रहा है, तो उसको तोड़ने के लिए हम लेके आते हैं थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री मतलब इलेक्ट्रिक करंट। क्या लेके आते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। समझ में आ रही है बात को? तो तीन टाइप ऑफ एनर्जी से हम किसी सब्सटेंस को तोड़ेंगे। पहला थर्मल, हीट एनर्जी से। दूसरा फोटोलाइटिक, सनलाइट से। और जो दोनों से नहीं टूट रहा, वो किससे टूटेगा? वो इलेक्ट्रिक करंट से टूटेगा। किससे टूटेगा? इलेक्ट्रिक करंट, जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। यहां तो कोई दिक्कत? आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये हमने देख लिया है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर सब्सटेंस को हीट एनर्जी के द्वारा तोड़ा जाए, किसका इस्तेमाल करेंगे? हीट एनर्जी का। किसी सब्सटेंस को तोड़ने के लिए अगर हीट एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो, इट इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन ब्रोट अबाउट बाय हीट एनर्जी। ठीक है, तो हीट एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, उसे क्या बोलेंगे अपन? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब एग्जांपल देखो आप। एग्जांपल में पहला है, हमारे पास एक लेड नाइट्रेट है जो कलरलेस सब्सटेंस है। ध्यान रखना, कलर ध्यान रखना है। लेड नाइट्रेट है जो कलरलेस है बिल्कुल, उसमें हीट एनर्जी देंगे तो टूटेगा। किस किस में टूटेगा? एक लेड ऑक्साइड, जिसका कलर कैसा होता है? येलो कलर होता है। कैसा कलर होता है? येलो। लेड ऑक्साइड, साथ में निकलेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल देखो आप। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको क्या बोलते हैं अपन? लाइमस्टोन। जैसे इसमें हीट एनर्जी देंगे, ये टूट जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं अपन? क्यूकलाइन। ये अपन पहले देख के आए। ठीक है, क्यूकलाइन, और साथ में क्या निकल जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। अगली रिएक्शन देखो आप। हमारे पास एक फेरस सल्फेट का, हमारे पास एक हाइड्रेटेड क्रिस्टल है। ठीक है, तो इसमें 7 मॉलिक्यूल पानी के हैं, इसको क्या बोलेंगे अपन? हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। कैसा होता है ये? ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर का। जैसे ही इसमें अपन एनर्जी देंगे, हीट एनर्जी देंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा? 7 मॉलिक्यूल जो है पानी के, वो बाहर निकल जाएंगे और एक फेरस सल्फेट निकल जाएगा। तो फेरस सल्फेट का कलर कैसा है? व्हाइट कलर। कैसा है? व्हाइट कलर। समझ में आ रही है बात? तो हमने क्या किया? हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट के अंदर जैसे ही हीट एनर्जी दी, तो पानी अलग हो जाएगा और फेरस सल्फेट अलग हो जाएगा। यहां पर फेरस सल्फेट में पानी अलग हो गया, इसको बोलेंगे अपन एनहाइड्रस। क्या बोलेंगे? एनहाइड्रस। समझ में आ गई बात को? पानी है तो हाइड्रेटेड, पानी नहीं है तो क्या बोलेंगे? एनहाइड्रस। कोई दिक्कत? आगे देखो। अब इसी की सेकंड टाइप देखो, यहां से फेरस सल्फेट है, इस फेरस सल्फेट को हम यहां पर लेके आए, इसमें हमने दोबारा क्या दी? हीट एनर्जी दी। फेरस सल्फेट कैसा कलर है? ग्रीन कलर है। कौन सा कलर है? ग्रीन कलर। तो इसके अंदर हीट एनर्जी देंगे तो क्या बनेगा? एक बनेगा फेरिक ऑक्साइड,
जिसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, साथ में क्या निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ में क्या निकल जाएगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड। याद कर लेना इसको, याद कर लेना कि हीट एनर्जी देंगे फेरस सल्फेट में, जिसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। कैसा होता है, ग्रीन कलर। जैसे ही देंगे तो एक टूटेगा फेरिक ऑक्साइड, जिसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, और गैसेस कौन सी निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। कौन कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड। समझ में आया एग्जांपल, चारों एग्जांपल। आगे बढ़े आगे। तो सेकंड रिएक्शन है फोटोलाइसिस और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि किसी भी रिएक्शन में किसी सब्सटेंस को तोड़ने के लिए अगर सनलाइट का यूज किया जाए उसको क्या बोलते हैं अपन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल देखो आप, एग्जांपल में क्या है, हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है। इस सिल्वर क्लोराइड में जैसी सनलाइट पड़ेगी, जैसे ही सनलाइट पड़ेगी तो सनलाइट पड़ते ही ये टूटेगा सिल्वर के अंदर, और किस में टूटेगा, क्लोरीन गैस के अंदर टूट जाएगा। समझ में आ रही है। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। इसमें क्या पड़ेगी, सनलाइट, तो ये टूटेगा सिल्वर के अंदर, और किस में टूट जाएगा, ब्रोमीन गैस के अंदर टूट जाएगा। समझ में आ गई बात को। ये दो रिएक्शन है, और इन दोनों ही रिएक्शन का इस्तेमाल ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। ध्यान रखना, नोट को ध्यान रखना कि दोनों रिएक्शन कौन कौन सी, सिल्वर क्लोराइड वाली और सिल्वर ब्रोमाइड वाली, इन दोनों ही रिएक्शन का इस्तेमाल ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। किसमें किया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, एक ये है क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि सिल्वर क्लोराइड के ऊपर जैसी सनलाइट पड़ेगी तो ये टूट जाएगा, तो इनको रखने के लिए हमें कुछ ऐसे कंटेनर या ऐसे बॉक्स चाहिए जो बिल्कुल कैसे हो, ब्लैक कलर के हो, जिसपे सनलाइट ना पड़े। तो इतना ध्यान रखना कि इन सब्सटेंस को, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को हम बिल्कुल ब्लैक कलर के डब्बों में, ब्लैक कलर के बॉक्स में रखा जाता है, जिससे कि सनलाइट उन पे ना पड़े, क्योंकि अगर सनलाइट पड़ गई तो वो टूट जाएगा। किस किस के अंदर टूट जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन गैस के अंदर टूट जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अगली रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस किसके द्वारा तोड़े जाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा तोड़े जाएंगे। ठीक है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक करंट, जो हीट एनर्जी से नहीं टूटेगा, जो सनलाइट से भी नहीं टूटेगा, उसको तोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का। और इस तरह की रिएक्शन क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहां तक कोई समस्या है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े तो एग्जांपल देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। क्या है एग्जांपल, वाटर लिया, इस वाटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाई, तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो एक गैस निकलेगी H2 गैस और दूसरी निकलेगी O2 गैस। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो इकट्ठी होती है एट कैथोड पे, और ऑक्सीजन गैस कहां पर आती है, एट एनोड पे। इसको देखते हैं क्या है ये। देखो, हमने एक बीकर लिया, ठीक है, बीकर ले लिया या मग ले लिया प्लास्टिक का, इसके अंदर हमने दो टेस्ट ट्यूब लगा दी इन्वर्टेड करके, उल्टी करके। ठीक है, और इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर एक दो ले लिया हमने इलेक्ट्रोड। ये क्या है, इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड किससे बनी होती है, ये ग्रेफाइट से बनी होती है। किससे बनी होती है, ग्रेफाइट रोड है ये, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और दूसरी वाली इलेक्ट्रोड को हमने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। पहली वाली इलेक्ट्रोड को हमने पॉजिटिव से जोड़ा, तो जैसे ही पॉजिटिव से जोड़ा तो वो क्या कहलाएगी, एनोड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एनोड। और जिस इलेक्ट्रोड को हमने नेगेटिव से जोड़ा है उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे कैथोड। क्या बोलेंगे, कैथोड। ठीक है, जैसे ही हमने एक्सपेरिमेंट किया, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाई, तो क्या होगा, अब ये पानी टूटेगा। किस किस में टूटेगा, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन में। अब हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला कहां पर जाके इकट्ठी होगी, नेगेटिव वाले के पास। तो देखो, ये वाली जो रोड है, ये वाली जो टेस्ट ट्यूब, वो कौन सी है, नेगेटिव है, तो यहां पर आके यहां पर हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हो जाएगी, और ये पॉजिटिव है तो यहां पर ऑक्सीजन आके इकट्ठी हो जाएगी। समझ में आ रही है बात को। तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन एट कैथोड पे होती है, ऑक्सीजन एट एनोड पे होती है। कोई दिक्कत यहां पर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, यहां पर एक चीज है कि जब भी कोई गैस जल रही है और कोई साउंड आता है, पॉप साउंड। कौन सा साउंड, पॉप साउंड, ऐसा साउंड। ठीक है, तो पॉप साउंड, तो समझ जाना कौन सी गैस है वो, हाइड्रोजन गैस बर्न कर रही है। कौन सी गैस बर्न कर रही है, हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखना, जब भी कोई गैस बर्न कर रही है और बर्न करने के साथ पॉप साउंड रिलीज हो रहा है,
ठीक है, पॉप साउंड की आवाज आ रही है तो समझ जाना कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, अब एक चीज देखो यहां पर दो चीज पूछी जाती है, एक वॉल्यूम, एक वॉल्यूम और एक मास, वॉल्यूम और मास। ठीक है, वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होता है, तो इसका वॉल्यूम होता है 2:1, 2:1 होता है। ठीक है, और मास आप याद करके आए होंगे क्लास 9 के अंदर, क्लास 9 के अंदर आप याद करके आएंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, मास होता है 1:8। किसका होता है, 1:8। ये हाइड्रोजन का है और ये किसका है, ऑक्सीजन का है। ठीक है, ये हाइड्रोजन का और किसका है, ऑक्सीजन का है। तो इन दोनों का मास कितना होता है, इन दोनों का मास, इसका 1 होता है, इसका कितना होता है, 8 होता है, और वॉल्यूम कितना होता है, 2 होता है, इसका कितना होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत है क्या, आगे बढ़े तो अगली रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, मान लो कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन के अंदर मोर एक्टिव एलिमेंट किसी कंपाउंड के लेस एक्टिव एलिमेंट को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे। दोबारा सुनना, मोर एक्टिव एलिमेंट लेस एक्टिव एलिमेंट को अगर डिस्प्लेस कर देता है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल समझते हैं, मान लो दो राजा है, दो अलग अलग राज्यों के दो राजा है, एक ले लो राजा सिस्टम, एक राजा का नाम ले लो आप सिस्टम भाई साहब, और एक राजा का नाम ले लो AK-47 भाई साहब। दो अलग अलग राजा है, एक सिस्टम भाई साहब है, एक AK-47 है। दोनों ही राजा क्या है, पावरफुल है, ताकतवर। लेकिन जो एक राजा है, जो सिस्टम भाई साहब है, ये थोड़े से क्या है, मोर एक्टिव है। क्या है ये, मोर एक्टिव। और AK-47 क्या है, लेस एक्टिव है ना। सिस्टम चाहते हैं, सिस्टम भाई साहब चाहते हैं कि मैं अपने राज्य को क्या कर लूं, बढ़ा लूं, एक्सपेंड कर लूं। और AK-47 को मतलब ही नहीं है, इनको मतलब ही नहीं है कि मुझे राज्य को बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है। ये अभी मस्त अपनी जिंदगी, नए नए राजा बने ना, तो अभी जिंदगी क्या कर रहे हैं, मजे में जी रहे हैं। ठीक है, अब ये जो राजा है, ये अपने राज्य को बढ़ाना चाहता है, तो क्या करेगा, ये इस राजा के राज्य पे आक्रमण कर देगा। ठीक है, आक्रमण कर देगा। आक्रमण करने के बाद इसकी जगह पे खुद बैठ जाएगा, इसकी जगह पे इसको तो डिस्प्लेस कर देगा और खुद जाके बैठ जाएगा इसके सिंहासन पे, और AK-47 को क्या कर लेगा, बंदी बना लेगा। क्या कर लेगा, बंदी बना लेगा। समझ में आ रही है, मोर एक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को वहां से डिस्प्लेस कर देगा और खुद जाके क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। समझ में आ रही है बात को, देखो, when a reaction take place in which a more active element displaces a less active element from its compound। समझ में आ रही है, मोर एक्टिव एलिमेंट अगर किसी कंपाउंड के लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उस रिएक्शन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत है, अब पता कैसे लगेगा कौन सा एलिमेंट रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है, उसके लिए हमने टेबल दे रखी है। टेबल में क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। ऊपर ही ऊपर वाले एलिमेंट सारे क्या आएंगे, सारे मोर रिएक्टिव होंगे, और नीचे वाले कौन से होंगे, लेस रिएक्टिव होंगे। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या है, आयरन है और ये क्या है, कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर आयरन और कॉपर को चेक करो कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। तो देखो, आयरन ये रहा और कॉपर ये रहा, इसका मतलब आयरन कॉपर से ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है। तो क्या करेगा, आयरन जाएगा कॉपर के साथ कि भाई साहब मैं ज्यादा रिएक्टिव हूं, चल चल साइड में हट, तो इस कॉपर को भगा देगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर कंपाउंड, यहाँ बनेगा फेरस सल्फेट, और बगल में क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉपर। यह है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, और ये है कॉपर, ये है कॉपर। देखो, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का, तो यहां पर फेरस सल्फेट अभी पढ़ के आए, कौन सा कलर का है, ग्रीन कलर का है। कौन सा कलर का है, ग्रीन कलर का। कौन सा कलर का, ग्रीन कलर, ध्यान रखना, ग्रीन कलर। और कॉपर कौन सा कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, ब्राउनिश, ब्राउन कलर का। कोई दिक्कत है क्या, अगला देखो, अगला देखो, मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट। मैग्नीशियम कहां पर है, मैग्नीशियम ये रहा और कॉपर ये रहा। इसका मतलब मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो मैग्नीशियम जाएगा कॉपर के साथ कि भैया मैं ताकतवर हूं, मैं ज्यादा एक्टिव हूं, हट जा, साइड में हट जा। तो कॉपर वहां से भगा दिया जाएगा। तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट, और बगल में क्या आ जाएगा, कॉपर। क्या है ये है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सल्फेट। क्या है ये, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, और ये क्या है, ये है कॉपर।
क्या है ये? कॉपर। कोई दिक्कत है क्या? यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो यहां तक आपको रिवाइज करना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसके अगले पार्ट में एक नई वीडियो के साथ, एक नई क्लास के साथ। जब तक के लिए आप बढ़िया पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो।